मगहर का माहौल सियासी पहले जैसा है। माया ठगनी की बस्ती में सब कुछ पैसा है। पंडित मुल्ला अब भी कांकर पाथर चुनते हैं। बूढ़े हुए कबीर आजकल ऊंचा सुनते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर हमारे इस सफर में। आज की कविता का लहजा कुछ अलग होगा। कविताओं के सृजन के लिए सोच की स्वतंत्रता बहुत जरूरी है, और इसी स्वतंत्रता से कहीं ना कहीं एक क्रांति जन्म लेती है। जिस कवि से आज हम रूबरू होने जा रहे हैं, उनकी सारी कविताओं में इसी क्रांति की लौ नजर आती है। इनका नाम है अजय पाठक। अजय पाठक जी हमारा हाथ थामकर हमें समाज का वह आईना दिखाते हैं जिसमें छिपी मलिनता को हम अक्सर देखते हुए भी अनदेखा कर देते हैं, जिस मलिनता को हम चुपचाप स्वीकार करके आगे बढ़ जाते हैं। आज की कविता है कबीरा तेरी चादरिया। तो आइए शुरू करते हैं। कबीरा तेरी चादरिया का जर्जर ताना बाना देखा। अगर आपने कभी कबीर को पढ़ा है या सुना है तो हो सकता है आप जानते हो कि कौन सी चादर है। अष्टकमल का चरखा बनाया, पांच तत्व की पूनी, 9-10 मास बुनन को लागे, मूरख मैली कीनी। कवि इसी के संदर्भ में कहते हैं कि कबीरा तेरी चादरिया का जर्जर ताना बाना देखा। मंदिर की हठधर्मी देखी, मस्जिद का ढह जाना देखा। अलगू के हाथों में लाठी, जुम्मन की आंखों में शोले। अलगू और जुम्मन प्रेमचंद के पंच परमेश्वर के वो दो किरदार हैं जिनकी दोस्ती संप्रदाय के भेद से कमजोर नहीं हुई, बल्कि धर्म और न्याय की जिम्मेदारी उठाने के कारण और प्रगाढ़ हुई थी। परंतु क्या आज भी यही स्थिति है? क्या आज भी अलगू और जुम्मन दोस्त हैं? अलगू के हाथों में लाठी, जुम्मन की आंखों में शोले। मजहब के हाथों से पावन रिश्तों का मर जाना देखा। स्वार्थ और सियासत चढ़कर सबके सिर पर बोल रही। स्वार्थ और सियासत चढ़कर सबके सिर पर बोल रही। और लहू का धार धार हो पानी सा बह जाना देखा। आदर्शों की हत्या करते विश्वासी प्रतिमान दिखे। मुंसिफ का मुलजिम के घर तक अक्सर आना जाना देखा। मुंसिफ होता है दोस्तों जज, न्याय करने वाला, और मुलजिम होता है मुजरिम। और कमाल की बात है कि आज भी हमें समाज में एक तरीके से दिखता ही है। आदर्शों की हत्या करते विश्वासी प्रतिमान दिखे। मुंसिफ का मुलजिम के घर तक अक्सर आना जाना देखा। सजी दुकानें ज्ञान ध्यान की, मठाधीश भौतिकवादी। और ये हर संप्रदाय में होता है। ज्ञान का प्रचार करते हुए भौतिकवादी मनुष्य दिख जाते हैं। सजी दुकानें ज्ञान ध्यान की, मठाधीश भौतिकवादी। अवतारी पुरुषों का निरर्थक बातों से शर्माना देखा। शील हरण से व्यथित द्रौपदी फूट फूट कर रोती है। शील हरण से व्यथित द्रौपदी फूट फूट कर रोती है। पापी दुर्योधन के सम्मुख अर्जुन का डर जाना देखा। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये कविता पसंद आई होगी। कमेंट करके ज़रूर बताएं। अजय पाठक की और कविताएं आप कविता कोश से पढ़ सकते हैं। फिर मिलेंगे अगली बार किसी नई कविता, किसी नए ख्याल के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।